दोस्तों फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल अमेजोन ग्रेट फेस्टिवल सेल्स 2025 अपने अपनी सेल को 23 सितंबर 2025 से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों इस शॉपिंग का बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि इस सेल में आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है और कम प्राइस पर आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। इस सेल के थ्रू बहुत सारे लोगों से करोड़ों रुपयों की ठगी की जाती है। सेल के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगा देते हैं ये कहकर कि इससे सस्ता कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपके साथ अपनी 15 प्रो टिप्स शेयर करूंगा। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो और फिर आपको कोई भी चूना भी नहीं लगा सकता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सके और आपको कोई चूना भी ना लगा सके। तो फ्रेंड्स इधर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप फिर भूल जाते हो। तो फ्रेंड्स टिप्स नंबर 1 ये है कि आपको इस सेल में जो भी परचेज करना है आपको एक लिस्ट तैयार कर लेनी है प्राइजिंग के साथ, क्योंकि आपको सेल के दौरान यही पता नहीं होता कि आपको क्या प्रोडक्ट खरीदना है और इसका पहले प्राइस क्या था। क्योंकि सेल के दौरान कई कंपनियां क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट के जो रेट होते हैं उनको बढ़ा देती है, जिससे आपको लगता है कि सेल के दौरान इस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है और उस डिस्काउंट को देखकर आप बहक जाते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की। दोस्तों ये दोनों सेल ही 23 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है, लेकिन प्राइम मेंबर और फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबरशिप के लिए यह सेल 22 सितंबर 2025 को 12 बजे से शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगर आप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो ये मेंबरशिप ले लो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की। दोस्तों फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है और अमेजोन ग्रेट फेस्टिवल सेल्स में आपको एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपके पास ये कार्ड है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो अभी से जुगाड़ कर लीजिए और कुछ कार्ड्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उन डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक से अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की। दोस्तों अगर आप इस सेल में कोई महंगा प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चुन सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप महंगा आइटम भी खरीद लेते हो और जो पेमेंट होती है वो आपको किस्तों में पे करनी होती है और वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कई बारी बैंक क्या होता है प्रोसेसिंग फीस लगा देती है, इसलिए आपको नो कॉस्ट ईएमआई की जो टर्म एंड कंडीशन है उनको ध्यान से देख लेना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 5 की। दोस्तों इस सेल के दौरान आपको प्राइस ट्रैकर टूल का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि बाई हटके जैसे कुछ ऑनलाइन प्राइस ट्रैकर टूल हैं। इससे आपको प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसकी प्राइस हिस्ट्री का पता लग जाता है। दोस्तों सेल में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको उसके प्राइसिंग ग्राफ जो होता है उसको जरूर चेक करना चाहिए, उससे यह पता लग जाता है कि आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो असली है या सिर्फ दिखावा कर रही है कंपनी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 5 की। दोस्तों आप इस सेल में फ्लैश डील्स के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट पर बहुत ही कम समय के लिए फ्लैश डील्स और लाइटिंग डील्स आती हैं, जिसमें प्रोडक्ट आपको बहुत ही कम समय के लिए बहुत ही ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं। दोस्तों ये डील्स दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आती हैं, अमेजोन पर भी फ्लिपकार्ट पर भी। ये डील्स बहुत ही धमाकेदार होती हैं, बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो फ्रेंड्स आपको इन डील्स के लिए अलर्ट रहना है, जैसे ही मौका मिले शॉपिंग कर लो। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 7 की। तो फ्रेंड्स इस सेल के दौरान आपको शिपिंग चार्जेस का भी ध्यान रखना है, कहीं आपका डिस्काउंट के चक्कर में भारी नुकसान न हो जाए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है कि आपको एक बड़ा ऑर्डर तैयार करना है। अगर आपको छोटे छोटे भी कई आइटम खरीदने हैं तो आपको एक साथ ऑर्डर करना है, उससे क्या होगा कि आपका शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 8 की। दोस्तों इस सेल के दौरान आपको एक्सचेंज ऑफर का भी ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप अपना पुराना मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी गैजेट बदलना चाहते हो तो उसको अपग्रेड करना चाहते हो तो एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाओ, क्योंकि एक्सचेंज ऑफर में क्या होता है कि आपका जो पुराना प्रोडक्ट होता है उसकी अच्छी वैल्यू मिल जाती है और आपको जो नया प्रोडक्ट खरीदना होता है और भी सस्ता आपको मिल जाता है।
लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि फ्लिपकार्ट पर आपका एक्सचेंज ऑफर अलग होता है, अमेजोन पर अलग होता है, तो आपको दोनों प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज ऑफर जो वैल्यू होती है उसको चेक कर लेना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 9 की। तो दोस्तों इस सेल के दौरान आपको डिस्काउंट भी मिल जाए और प्रोडक्ट भी पक्का मिल जाए, तो ये बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ये सेल नॉर्मल यूजर्स के लिए 23 सितंबर को रात 12 बजे से शुरू होने वाली है, लेकिन प्राइम और प्लस मेंबर और ब्लैक मेंबरशिप वालों के लिए यह सेल 22 सितंबर को रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब आपकी लिस्ट भी तैयार है और आपने मेंबरशिप भी ले ली है। तो दोस्तों 22 सितंबर को रात 12 बजे इन दोनों प्लेटफॉर्म को ओपन करना है और आपको जो खरीदना है वो बाय करना है। आप जल्दी से बाय कर लीजिए। आपको जो भी शॉपिंग करनी है शुरू के 15 से 20 मिनट में कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछली सेलों के दौरान देखा कि बाद में इनके जो प्राइजेज होते हैं वो कंपनी बढ़ा देती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 10 की। दोस्तों जो ये कंपनियां होती है इनको सब पता होता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, आपको क्या लेना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है, क्योंकि इनके पास आपकी ब्राउजिंग की हिस्ट्री और कुकीज का एक्सेस होता है। तो दोस्तों आप जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर न्यूज सेक्शन हो गया, वहां पर आप जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो उनकी ज्यादातर ऐड दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स आपको इन कंपनी के जासे में नहीं फंसना है। आपको जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना है, आपको जिसकी जरूरत है वही प्रोडक्ट खरीदना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 11 की। दोस्तों अगर आप इस सेल के दौरान ज्यादा बेनिफिट और डिस्काउंट पाना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही बैंक का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, आपके पास मल्टी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। कई बैंकों के आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रखने के, अगर आपके पास एक ही बैंक का कार्ड होगा तो उस पर आपको कम डिस्काउंट मिलेगा, अगर ज्यादा कार्ड होंगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 12 की। दोस्तों सेल के दौरान ये नहीं होता कि एक प्रोडक्ट सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही सस्ता मिल रहा है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि उस प्रोडक्ट की कीमत फ्लिपकार्ट पर कुछ है और अमेजोन पर अलग है। इसलिए आपको शॉपिंग के दौरान दोनों पर जो प्रोडक्ट खरीदना दोनों पर उसकी प्राइसिंग चेक कर लीजिए, फिर आप इसमें कंपेयर कीजिए और फिर जाकर आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है। और सेल के दौरान आपको बैंक ऑफर्स और बाकी डील्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 13 की। दोस्तों ज्यादातर लोग समझते हैं कि सेल के दौरान सिर्फ बड़े आइटम ही सस्ते मिलते हैं, उन्हीं पर डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एलईडी टीवी हो गया, इन पर ही डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो डेली यूज के आइटम होते हैं उन पे भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, उन्हें आप स्टॉक भी करके रख सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने खरीद लिया जब यूज करना है। ऐसे आइटम भी सेल के दौरान आपको सस्ते मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे आइटम्स की भी आपको लिस्ट तैयार कर लीजिए और आप इस सेल के दौरान ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 14 की। दोस्तों सेल के दौरान आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उस पर आपको जीएसटी पे करनी होती है। तो फ्रेंड्स अगर आप जीएसटी क्लेम कर सकते हो तो आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना हो जीएसटी इनवॉइस पर खरीदना चाहिए, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि किसी प्रोडक्ट पर तो आपको 18% की जीएसटी देनी पड़ती है और किसी प्रोडक्ट पर तो आपको 28% की जीएसटी भी देनी पड़ती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 15 की। दोस्तों आपको कोई भी प्रोडक्ट है वो आपको 20,000 रुपए का मिल रहा है और सेल के दौरान आपको वही प्रोडक्ट 10,000 रुपए का मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ये सोचना है कि आपको सच में क्या उस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो फ्रेंड्स अगर आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो फिर आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस डिस्काउंट के चक्कर में आपका नुकसान ही होता है, कोई फायदा नहीं होता है। दोस्तों ये थी वो 15 प्रो टिप्स। मुझे उम्मीद है कि आप इन टिप्स को फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर पाओगे। और दोस्तों इनमें से आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके पास भी कोई टिप्स है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिटेल्स के साथ।